Yes, ready. 100 watts per minute. Start. अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमको ऐसी चीज़ों की यहाँ चर्चा सचमुच में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे देशों के साथ भी संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन यह समाचार यहाँ आया है। क्या इससे कट्टरता नहीं बढ़ती है? वहाँ ढांचा ढह गया, इसके लिए खेद कम हो गया। तब से जब से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में मिनिस्टर ने खड़े होकर बुलडोजर का उपयोग करके मंदिर ढहा दिए। वहाँ मंदिर ढहाने का कौन सा प्रोवोकेशन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का यह रिकॉर्ड है कि और सरकारों के ज़माने में जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पुलिस ने उनको दृढ़ता से दबाया। इस बात का भेदभाव नहीं किया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने रोका। गृह मंत्री अगर आज सत्य बोलेंगे तो यह स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कम दंगे हुए और जहाँ जहाँ दंगे हुए वहाँ उन्हें रोका गया। ये सरकारें क्यों भंग कर दी गईं? क्योंकि इन सरकारों में काम करने वाले आरएसएस के थे। तो इससे क्या हुआ? क्या वे अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहे थे? क्या केंद्र से उन्हें जो निर्देश दिया गया उनका उल्लंघन हो रहा था? सरकारें तो गईं इसलिए कि वे भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा शासित थीं, लेकिन विधानसभाओं को क्यों तोड़ा गया? क्या उन्हें स्थगित नहीं रखा जा सकता था? क्या पहले विधानसभाएं स्थगित नहीं रखी गईं? इन सरकारों को भंग करने के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थक पन्नों में भी संपादकीय लिखे हैं। इन संपादकियों की निष्पक्ष राय है कि केंद्र सरकार का यह कदम प्रजातंत्र पर प्रहार है और संविधान विरुद्ध कार्य है। श्रीमान, इसके प्रकाश में हमें थोड़ा सा आत्म परीक्षण करना चाहिए। कुछ संगठनों को बैन कर दिया। 6 दिसंबर की घटना के कारण उन पर बैन लगाया गया। क्या गिरफ्तारी से विचारों की लड़ाई जीती जा सकती है? यह लड़ाई केवल मंदिर की लड़ाई नहीं है, एक मानसिकता की लड़ाई है। यह ठीक है कि इस देश में तरह तरह के लोग आए, सदियों से आए, अलग अलग राज्य थे, मगर यह राष्ट्र एक रहा। गंगा, यमुना, सरस्वती की बात होती है। गंगा जहाँ यमुना से मिलती है वहाँ संगम होता है, मगर संगम के बाद गंगा सबको समेटती हुई आगे बढ़ती है। पैरा श्रीमान नेहरू जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, मगर इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है वह आपको पुलकित करती है। इस अभागे देश में अभी भी वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। इस देश में कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं रहा, लेकिन अब वे आधार दिखाई दे रहे हैं। अगर एक तरह की कट्टरता के साथ समझौता करके उसे बढ़ावा देकर दूसरी तरह की कट्टरता नहीं रोक सकते,
ढांचा ध्वस्त होने पर मुझे खेद है। ऐसे प्रश्नों का समाधान शांति से होना चाहिए, चर्चा से होना चाहिए, लटका के नहीं रखा जाना चाहिए। इस मामले को अदालत में लटकाया। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। समाप्त।